Matthew chapter 21, or verses 23. Matthew chapter 21, verses 23. Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you this authority?" Verse 24. "I will ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John Baptist, where did he come from? Was it from heaven or from men?" और फिर Mark chapter 11, verse 27. मार्क में भी हम देखते हैं, they arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you these authorities?" और फिर Luke 21 से 47, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हम इसको खोलेंगे. Luke chapter 20, आप खोल ले. इसके आप घर पर जाकर पढ़ ले. यहाँ पे आज हम देखते हैं इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करता था और साथ साथ जो शिक्षा वो देता था और कुछ कदम को उठाया जब जो हाई प्रीस्ट के बीच में कल वहाँ पे जो मंदिर था उसमें जाकर, और कई एक जो सवाल उठ पड़ा, कई एक जो लोग थे वे सवाल करने लगे कि किसने इसको अधिकार को दिया है ये सब चीज़ करने के लिए, क्योंकि पहले ये सब जो चीज़ था कोई किया नहीं. और अगर आप यहाँ पे कल था शायद आपने सुना होगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जाकर जो मंदिर था उसको सफाई के जो कार्य को किया. और शायद कई दिनों से ये जो कार्य था ये होता था, और जो वहाँ के पादरी लोग थे, ये तो जो चीफ प्रीस्ट थे, इसमें कुछ ध्यान नहीं दिए, ये तो इसमें कुछ दबाव नहीं दिए, ये तो उसको सुधारे नहीं जो कुछ भी गलती था वहाँ पे. और प्रभु यीशु मसीह शायद देखता था इसको, और जब उसने देखा कि वो ज़्यादा हो गया, उसको जाकर वो सुधारा. और वहाँ पे जो भी कार्य होता था परमेश्वर के मंदिर में, उसको वो निकाल कर बाहर को किया, और वो कहा कि परमेश्वर का जो घर है वो प्रार्थना का जगह है. प्रभु की जय. और जो प्रीस्ट लोग थे शायद उनको अच्छा नहीं लगा, शायद कुछ पैसा आता था, शायद कुछ बिजनेस माइंडेड में थे. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो ये कदम था, इस पर ये सवाल को उठाए, और प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल को किए कि किसने आपको अथॉरिटी को दिया. और आज हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ. आमीन. परमेश्वर ने उसको भेजा, और जब परमेश्वर ने उसको भेजा है, उसने पूरी अधिकार उसको दिया, पूरा अधिकार दिया है हर एक चीज़ करने के लिए. जैसे अभी मान लो हम कि जो मेंस मिस्ट्री अगर जाता है यहाँ से टुआ पर, तब पादरी हमके अधिकार कर देकर, और हम कई एक जो लॉज है, तो कई एक जो रूल्स है, रेगुलेशन है, हमके बताकर और यहाँ से भेजता है कि हम जाकर और उसके निर्धारित हर एक जो कार्य उसको करें. और उसी प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसको अधिकार देकर, और ये सब जो कार्य करने के लिए. और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी किया वो परमेश्वर के अनुसार किया, और वो ठीक चीज़ किया. प्रभु की जय. कि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके, और साथ साथ में जो मनुष्य, साथ साथ में जो लोग प्रभु परमेश्वर के आराधना स्तुति करते हैं,
वे जांच सके कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जो था उसने आकर और हमें शिक्षा को दिया, कई शिक्षा को दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब ये शिक्षा को दिया और कई कदम को उठाया, हम देखते हैं कि जो लोग थे वे शायद गुस्सा गए। ये तो उनका जो धंधा था शायद ठीक नहीं था, शायद वो धंधा में फंसे थे। कई एक जो परमेश्वर का कार्य था उसमें अड़ंगा था, उसमें रुकावट था। और हम देखते हैं कि ये सब के द्वारा जो दुनियादारी का चीज़ था वो कलीसिया में आ गया, मनुष्य के बीच में आ गया, उनके जीवन में आ गया, उनके मनों में आ गया। और हम देखते हैं कि वे ये सब चीज़ों पर अपना ज़्यादा जो ध्यान था वो रखने लगे। और परमेश्वर आज हमें याद दिलाता है कि ये इसको जो अंतिम दिन था, कई एक दिन वो बिताया, लास्ट वीक जो था वो अंतिम दिन था। और उसने आज हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का जो वचन है, आज परमेश्वर जो वचन है आज जिसे में दिया गया है, उसको हम अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करें। उसका जो घर है, आज परमेश्वर कहता है कि हमारा जो परमेश्वर जो घर है, ये जो कलीसिया है, जो चर्च है, ये एक प्रार्थना का जगह है। प्रभु की जय। यहाँ पे किसी काम के जो दुनियादारी का जो चीज़ है वो नहीं रहना है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के आराधना, स्तुति, महिमा यहाँ पे रहना है। क्योंकि परमेश्वर जो है खास तरह से उसका जो उपस्थिति आज हमारे बीच में है। प्रभु की जय। जब हम यहाँ पे आते हैं कलीसिया में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उपस्थिति रहता है, उसका खास जो डिवोशन रहता है हमके साथ में। और परमेश्वर जो है वो आज हमें खास तरह से अपना जो आशीष है उड़ेलता है हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसका जो टीचिंग्स है, हर एक चीज़ बाइबल से संडे को यहाँ पे दिया जाता है। कई जो टीचिंग्स रहता है संडे को बताया जाता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरत है प्यारे लोग, प्यारे भाइयों बहन, कि हम परमेश्वर के हर एक जो बातें हैं उसके अपने जीवन में हम लागू करें। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देख ले, अगर एक व्यक्ति जो है उसके शरीर में शायद किस्म के रोग है और जो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें 5 दिन दिया गया है जीने के लिए, तब मैं ये सोचता हूँ, ये तो जानता हूँ कि जो व्यक्ति है अपना जो समय फुकटिया नहीं बिताएगा, फुकटिया बातों में, फुकटिया चीज़ों में नहीं बिताएगा, लेकिन वो ये जो दिन है 5 दिन उसको दिया गया है वो सही सही चीज़ों में अपना जो समय है उसको बिताएगा। और सही सही जो बात अपने परिवार से वो बताएगा क्या कुछ करना है, अगर विल याद इसको तैयार करना है, ये तो कैसे उनको चलाना है जब वो हमारे साथ में नहीं रहेगा, ये तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके विषय में बात करेगा, फुकटिया चीज़ के विषय में नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि जो आखिरी हफ्ता था वो खास खास चीज़ों पर बात किया जो आज हमारे जीवन में, हमारे बीच में मजबूती तरह से उसको हमें लागू करना है। और हम देखते हैं अगर वेस्ट में लूक चैप्टर 20 वर्स 1 to अगर 47 के देखें हम, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताता है वर्स 20 में, पेइंग टैक्स टू सीज़र। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो खास बात करता है, जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह पूछे कि किसके अधिकार से, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बताता है कि जो टैक्स आदि है, जो पेमेंट को करना है। यहाँ पे हम देखते हैं वर्स 22 में, अगर हम देखते हैं इट इज़ राइट फॉर अस टू पे टैक्स टू सीज़र और नॉट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बतावे हैं कि वर्स 25 में, देन गिव टू सीज़र व्हाट इज सीज़र एंड टू गॉड व्हाट इज गॉड। खासकर यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात करता है 10वां
दशमांश के विषय में, जो टाइल्स के विषय में, राइट। अगर हम देखते हैं टाइल्स के विषय में कि परमेश्वर आज चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं, जो एक 10वां हिस्सा है, जो कुछ भी परमेश्वर का 10वां हिस्सा लाकर हम कलीसिया में दें, और साथ साथ जो कुछ भी और है जो टैक्सवादी है उसको हम जाकर सही जगह पर उसको हम पे करें। और फिर आगे हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वर्स 41 में, अगर 41 में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि whose son is Christ, प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे बात होता है। और वर्स 41 यहाँ कहता है, how is it that they say Christ is the son of David? David himself declares in the book of Psalms, the Lord said to the Lord, sit on my right hand until I will make your enemies a footstool of your feet. David calls him Lord. How then can he be his son? While all the people are listening, Jesus said to his disciples, beware of the teaching of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplace and have most important seats in the synagogues and the place of honor at banquets. They devour widows' houses and for show makes lengthy prayers. Such prayers will be punished most severely. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये पूछे कि कौन है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, बचा कर रहना है, जो लोग झूठे अफवाह को फैलाते हैं, तो झूठे शिक्षा को देते हैं धर्मशास्त्र से। ये बहुत ज़रूरत है प्यारे लोग कि हम अगर किसी चीज़ को ना समझे बाइबल में से, तो हम जाए और वचन को पढ़ें, और साथ साथ अपना जो अगुआ है, जो पादरी लोग हैं, उससे बातचीत करें और देखिए कि क्या बात सही है और क्या गलत है, क्या बात बाइबल के मुताबिक है और क्या बात सिर्फ खाली बनावटी है। सो ये बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको सही तरह से हमें समझना है और सही तरह से अपने जीवन में हमें लागू करना है कि हम बहक न जाए झूठे अफवाह में, ये तो झूठे गवाही में, ये तो झूठे शिक्षा में, कि हम दूसरी तरफ अपना जो ध्यान है उसको रख लें। लेकिन परमेश्वर आज हमें याद दिलाता है कि आज हम परमेश्वर के जो वचन है उसको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझें और साथ साथ अपने जीवन जो है उस पर हम निर्वाह करें। और आज जो अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के, वो आज परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है और दाऊद के वंश की ओर से। प्रभु की जय। और आज परमेश्वर जो है हमें याद दिलाता है प्यारे लोग कि प्रभु यीशु मसीह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया, उसके पूरा सामर्थ मिला है, शक्ति मिला है, और उसके नाम से हम देखते हैं कि कई एक जो आश्चर्यकार को होता है। सो आज हम जो यहाँ पे बैठा है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुख्य स्थान को दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर हम प्रार्थना करें, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार मिला है उस अधिकार से आज हम जो प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं कि वो प्रार्थना में परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो जवाब है वो मिलेगा। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पूरे विश्वास से अपने जीवन में हम उसको जब लागू करेंगे, उसके मौका देंगे काम करने के लिए, और हम जानेंगे कि परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य, वो अधिकार है, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य करेगा और साथ साथ हमें ज्ञान बुद्धि समझ को देगा कि उसके वचन और भी गहराई से हम समझ सके, और साथ साथ उसके नाम के अधिकार से हम जब प्रार्थना करेंगे हम देखेंगे कि लोग जो है चंगे होंगे, साथ साथ जो लोग शैतान के दबाव में है वो छुटकारा को पाएंगे, लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे, और साथ साथ में हम देखेंगे कि
परमेश्वर के राज में वे प्रवेश करेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आज प्यारे लोग हमसे प्रेम करता है और साथ साथ वो हमें हमारे जीवन से दिलचस्पी रखता है और वो नहीं चाहता है कि हम भटक जाए, जो मार्ग वो दिखाया आज हमें। और साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आराधना, स्तुति, महिमा करते रहे और अपने जीवन में आय को बढ़ते रहे, परमेश्वर को मौका देते रहे, परमेश्वर को हम वो स्थान को दे अपने जीवन में कि हमारे जीवन में वो कार्य अपना कर सके। और साथ साथ में उसका जो वचन है उसको हम अपने दिल के गहराई तक उतार सके, अपने दिल के गहराई तक हम उसको उतार सके और साथ साथ अपना जो जीवन है उस पर निर्वाह उस पर हम चला सके। सो आज ये जो बुक ऑफ लूक है और जिसे हम लोग पढ़ा कि परमेश्वर जो है आज उसके हर एक अधिकार को दिया गया, उसका जो वचन है आज वो सही है, परमेश्वर के द्वारा वो हमें मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा इसको लिखा गया। हर एक जो वचन है वो सही है, इसमें कुछ बदलना नहीं है, ना हमें बदलना है, ना इसमें हटाना है, ना इसमें और भी हमें ऐड करना है। और हम ये चीज़ भी जान लें कि परमेश्वर का जो घर है वो आज हमारे लिए एक प्रार्थना का स्थान है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज परमेश्वर का बेटा है और हम जिसे उस पर विश्वास करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पापों से हम मुक्ति को पाए हैं और साथ साथ हमारे जीवन में हम आज से आगे को बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम पाएंगे आनंद जीवन और परमेश्वर के हम साथ में हमेशा रहेंगे। सो ये जो वचन है मैं आपके सन्मुख छोड़ता हूँ। छोटा सा वचन है, खासकर कि हम बीवेयर है जो फॉल्स टीचर्स है। आप घर पर अगर फॉल्स टीचर्स आते हैं और भी कलीसिया का और भी जो टीचिंग्स लेकर आते हैं तो आप चौतान रहे, आप बच कर रहे कि आप बहक न जाए उसमें, कि आप कन्फ्यूज ना हो जाए। लेकिन हम आज जैसे जो बाइबल है इसके अध्ययन किए हैं, रोज हम सुनते हैं बाइबल परमेश्वर के विषय में, इसको और भी हम ज़्यादा को पढ़ें और भी ज़्यादा समय को बिताए बाइबल में, कि परमेश्वर का जो वचन है हम सच्ची तरह से जान सके, कि हम पहचान सके कि कौन सही है और कौन गलत है, परमेश्वर के विषय में कौन सही बात बताता है और कौन गलत बात बताता है। और साथ साथ हम ना भूलें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला और वो आज इस कलीसिया का परमेश्वर है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ दिस चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वो इस कलीसिया का प्रधान है, वो मालिक है, वो आज हमारा प्रभु है। और हम देखते हैं कि उसका जो ये घर है वो एक आराधना का घर है और साथ साथ परमेश्वर में याद दिलाता है कि जो कुछ उसका है हम उसका लौटा कर दे, अपना जो समय, अपना जो अपन आप के जो प्रति परमेश्वर के जो कार्य हम करते हैं और साथ साथ अपना जो कमा में से जो 10वां हिस्सा है हम परमेश्वर के उसका है। सो आज ये छोटे से जो वचन था, इसमें बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में ये सब जो चीज़ है, परमेश्वर कौन है, उसका अधिकार मिला और साथ साथ जो टीचिंग्स है उसको हम ज़्यादा ध्यान दें बाइबल में से, और साथ साथ हम बच करें कि और जन हमसे क्या कुछ कहते हैं। सो जैसे ये हफ्ता हम बिताते हैं, as we go through the Bible through this week, my prayer is that we will get more close to God, and also we will learn a lot of things that that Jesus, he tried to tell us this last week of his life, and we try to implement whatever that he has taught us, and we try to walk on his teachings and also live a life that is pleasing to him. Praise the Lord. So God bless you as you come in prayer, come in one accordance in this Passion Week, in this time of prayer. And I pray that the mighty anointing and the blessing of God be with you always. God bless you.